नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 24 जुलाई 2024 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज है श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया है। एक बार फिर से हाजिर हुए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना बजट किया जारी। दोस्तों, केंद्रीय बजट में राजस्थान को आखिर क्या मिला? 1 तोला सोने की ज्वेलरी पर 6,500 का फायदा, टैक्स के 7,000 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। बताएंगे दोस्तों आपको केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान से जुड़ी बड़ी बातें। इसी के साथ ही दोस्तों अब मुफ्त बिजली योजना में नए लोग नहीं जुड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन हुए बंद। गहलोत राज की फ्री स्मार्ट योजना भी हुई स्थगित। विधानसभा में सरकार ने दिया लिखित जवाब। वहीं दोस्तों बताएंगे आपको केंद्रीय बजट की वो 10 बातें जो राजस्थान के लोगों को जान लेनी चाहिए। आखिर फायदा हुआ या फिर नुकसान? वहीं दोस्तों नीट यूजी परीक्षा पर आई एक बड़ी खबर। नीट यूजी परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से कर दिया खारिज। बताएंगे दोस्तों आपको इस खबर में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार के बजट पर अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। बोले राजस्थान को बड़ी उम्मीदें थी मगर बजट में नाम तक नहीं आया। वहीं दोस्तों जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल या झटका, नगर निगम ने जारी किया आदेश। वहीं दोस्तों कोटा रेल मंडल ने एक बार फिर से रच दिया इतिहास। 180 किलोमीटर की रफ्तार से डबल डेकर कोच का सफल ट्रायल। वहीं दोस्तों उदयपुर में आरएएस की मेंस परीक्षा देने गई छात्रा का एडमिट कार्ड ही निकला फेक, एफआईआर हुई दर्ज। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, केंद्रीय बजट में राजस्थान को आखिर क्या मिला? 1 तोला सोने की ज्वेलरी पर 6,500 रुपए का फायदा, टैक्स के 7,000 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप सभी को पता है बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया। उस बजट में राजस्थान को नया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देने की घोषणा की गई है। इसमें जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। वहीं राजस्थान को केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7,000 करोड़ रुपए भी ज्यादा मिलेंगे। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को फायदा मिलेगा। वहीं उपभोक्ताओं को 1 तोला सोने की ज्वेलरी पर 6,500 से भी ज्यादा का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में राजस्थान दाल का एक बड़ा उत्पादक है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा की है। इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया गया है। इसका बड़ा फायदा सीधे तौर पर राजस्थान को मिलेगा। 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की भी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम बजट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएं तो वो भी हम बना सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा बजट 2024। 5 साल में निकली सभी भर्तियों में नकल कार्रवाई। जेईएन एसआई टीचर भर्ती के पेपर बेचे, मास्टरमाइंड के पास सभी अभ्यर्थियों की जानकारी। देखिए दोस्तों एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए रिंकू शर्मा से पूछताछ में कई खुलासे हुए। रिंकू शर्मा ने एसओजी को बताया कि जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीणा के लिए वो काम करता था। रिंकू सालों से हर्षवर्धन के लिए नकल गैंग चला रहा था। दोनों 5 साल में जेईएन एसआई टीचर शारीरिक शिक्षक भर्ती के पेपर लोगों को बेच चुके हैं। सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों की जानकारी हर्षवर्धन अपने पास में रखता है। इस पर एसओजी की टीम ने हर्षवर्धन को जेल में रिमांड पर भी ले लिया। वन रक्षक भर्ती के आरोपियों का पता बताने पर मिलेगा कैश। हरीश पर 25,000 और छगन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। देखिए दोस्तों बांसवाड़ा जिले में नवंबर 2022 में हुई वन रक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में दोनों आरोपियों पर एसओजी ने इनाम घोषित किया है। पेपर लीक मामले में जिले में सरगना के रूप में बांसवाड़ा निवासी छगन और बाड़मेर निवासी हरीश की पहचान हुई थी। पुलिस और एसओजी इन दोनों को ही आरोपियों की तलाश है। एसपी एसओजी लाखन सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले के दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। अतिरिक्त महानिदेशक ने दोनों आरोपियों पर हरीश पर 25,000 और छगन पर 10,000 रुपए के इनाम घोषित किया। अगर आप उन्हें पकड़ते हैं, उनका पता बताते हैं तो ये इनाम आपको मिलेगा। मोदी सरकार के 3.0 बजट को लेकर आखिर क्या बोले शहरवासी? किसी ने बताया बेहतर तो कोई बोला सिर्फ घोषणाओं का पिटारा है। देखिए दोस्तों मोदी सरकार का 3.0 बजट बीते दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने मीडिया से बातचीत की तो कुछ ने बजट को जनहितैषी बताया और कुछ ने सभी वर्ग के लिए बेहतर बताया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बजट को सिर्फ घोषणाओं का पिटारा करार दिया और बोले कि ये बजट सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ वाला है। वहीं दोस्तों इधर नगर परिषद पाली के पूर्व पार्षद आमीन अली रंगरेज ने कहा कि ये बजट सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ वाला है। बजट में किसान की एमएसपी दोगुनी करने की घोषणा नहीं
की गई, कर्मचारियों को BOPS नहीं मिला, नौजवान अग्निवीर योजना में फंसा रहेगा। इस बजट में गरीब मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, किसानों और छात्रों समेत युवाओं के लिए कुछ भी खास नहीं है। बजट निराशाजनक है। उदयपुर में 400 kV ग्रिड सर्विस स्टेशन को हरी झंडी, ऊर्जा मंत्री ने उदयपुर विधायक के प्रस्ताव को किया मंजूर। अघोषित बिजली कटौती से मिलेगी राहत। देखिए दोस्तों, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उदयपुर के गुडली में 400 kV ग्रिड सर्विस स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति दे दी और अधिकारियों से 29 जुलाई को संशोधित बजट में इसे शामिल करने का निर्देश दिया। जयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संभाग के सभी विधायकों और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बीते दिन बैठक ली, जिसमें उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन भी शामिल हुए। जैन ने गुडली में 400 kV ग्रिड सर्विस स्टेशन को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने उदयपुर संभाग के लिए गुडली में 400 kV ग्रिड सर्विस स्टेशन स्वीकृत किया था और बजट भी दिया था, पर कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में काम शुरू नहीं करवा पाई। 4 BCMO को कारण बताओ नोटिस। झुंझुनू जिला टास्क फोर्स की बैठक में रहे अनुपस्थित। TB को जड़ से मिटाने के लिए होगा टीकाकरण। देखिए दोस्तों, झुंझुनू जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग TB को जड़ से मिटाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक है बीते दिन जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां और दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया गया। बैठक में बताया गया कि TB उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान राजस्थान के 4 जिलों में चलेगा, जिसमें झुंझुनू जिला भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित हुआ है। वहीं दोस्तों, इधर जिला टास्क फोर्स की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सीसर, सिंघाना, मंडाव और बुहाना BCMO पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने नाराजगी जाहिर की और इसे गंभीरता से लेते हुए CMHO को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान। हवा में आर्द्रता 30% कम हुई तो 3 दिन में सूख जाएगी। 70 हेक्टेयर में की गई बुआई। देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में 72,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल की बुआई हुई। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में जमीन में नमी कम हो गई है। यदि तेज धूप निकले और हवा में आर्द्रता 30% से कम हो जाए तो फसल 3 दिन में सूख जाएगी। बांसवाड़ा जिले में ज्यादातर लाल काली मिट्टी है। काली मिट्टी में अन्य के मुकाबले पानी को सोख कर अपने अंदर समाहित करने की ज्यादा क्षमता होती है। बावजूद इसके सोयाबीन की फसल पर सूखने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है बारिश नहीं होना। जिले में सोयाबीन की फसल बोई जा चुकी है। जरूरत थी एक अच्छी बारिश की, वो जो अब तक नहीं हुई। अब जो फसल लहरा रही है वो आर्द्रता के कारण हवा की नमी को सोखकर सोयाबीन की फसल जिंदा है। यदि तेज धूप निकलने लग गई और आर्द्रता 30% या इससे कम हो गई तो 3 दिन में सोयाबीन की पूरी फसल सूख सकती है। रामपाल जाट बोले, समृद्ध भारत की आशाओं पर हुआ तुषारपात। केंद्रीय बजट में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा से उत्पन्न विश्वास धराशायी। किसानों की उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाने की चर्चा तक नहीं की गई। देखिए, केंद्रीय बजट पर किसान नेता रामपाल जाट का कहना है कि इस बार के बजट में कृषि प्रधान देश में कृषि और किसानों की उपेक्षा से समृद्ध भारत की आशाओं पर कुठारघात किया गया है। वहीं ये बजट पूरे तरीके से दिशाहीन है। युवाओं को तनाव से मुक्ति दिलाने और उनके परिजनों की चिंता को समाप्त करने की दिशा होती तो इस बजट में कृषि और ग्रामोद्योगों के तालमेल से 65 करोड़ बेरोजगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करना संभव था, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मुफ्त बिजली योजना में नए लोग नहीं जुड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन हुए बंद। गहलोत राज की फ्री स्मार्टफोन योजना भी हुई स्थगित। विधानसभा में सरकार ने दिया जवाब। देखिए दोस्तों, गहलोत सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं को भजनलाल सरकार ने समेटना शुरू कर दिया। गहलोत राज में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित हो चुकी है। वहीं 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम में अब नए लोग नहीं जोड़े जाएंगे। दोनों योजनाओं को लेकर पूछे गए अलग अलग सवालों के जवाब में सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब देकर रुख साफ कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि फ्री स्मार्टफोन स्कीम विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के समय से स्थगित है। आगे इस पर फाइनल फैसला होगा। इस स्कीम को बंद करने से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि दोस्तों, अब स्कीम के आने के चांस 90% से भी ज्यादा कम हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, इधर फ्री बिजली में अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन को ही बंद कर दिया है। यानी दोस्तों, अब सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की अब कोई योजना नहीं है। 35 लाख किसानों और 40,000 अन्य ग्राहकों के ATM कार्ड हुए अनुपयोगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंकों के सभी ATM कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। इसका सीधा असर है राज्य के 35 लाख किसानों सहित एपेक्स बैंक से जुड़े अन्य 40,000 ग्राहकों पर पड़ा है। ATM से राशि निकालने या जमा करने का काम बंद हो गया है। इन ग्राहकों को राज्य के एपेक्स बैंक के 15 और 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के 200 ATM के अलावा अन्य 10 बैंकों के ATM से भी राशि के आहरण की सुविधा है। बता दें कि किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। इस प्रकार के फसली ऋण से जुड़े 35 लाख किसान अब कार्ड एक्सपायर होने से परेशान हैं। केंद्रीय बजट की वो 10 बातें जो राजस्थान के लोगों को जान लेनी चाहिए। फायदा हुआ या फिर नुकसान।
देखिए दोस्तों, पहली बात जो है वो है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत करते हुए बताया था कि बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। दूसरी बात है, बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया। वहीं इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। वहीं बजट में ऐलान किया गया कि 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार मिलेगा। वहीं सरकार रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध करवाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया गया। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 25,000 तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड से डिडक्शन या 80C का दायरा बढ़कर 75,000 हो गया। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपने बजट में कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती करने की घोषणा की। इसके साथ ही इंपोर्टेड सोना, चांदी, चमड़े का सामान और सी फूड भी अब सस्ता हो गया है। नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को किया गया खारिज। जाने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा। देखिए दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस नतीजे पर पहुंचना कठिन है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से यूजी नीट का निर्देश देने के परिणाम गंभीर होंगे और इससे प्रवेश कार्यक्रम में भी व्यवधान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई या परीक्षा की पवित्रता में व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे दिखता हो कि इस पूरी परीक्षा की पवित्रता ही प्रभावित हुई हो। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान की जा सकती है। आगे चलकर गड़बड़ी पाई गई तो उसका एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। दिया कुमारी ने PM मोदी की इस योजना को बताया गेम चेंजर। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य का रोड मैप है केंद्रीय बजट। देखिए दोस्तों, प्रदेश की डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप बताया। दिया कुमारी ने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवा और गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया 2024-25 का केंद्रीय बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का एक रोड मैप है। उन्होंने कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महिला और बालिकाओं के लिए केंद्रीय बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 25,000 गाँव तक रोड बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने अंत में कहा कि इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। राजस्थान को बड़ी उम्मीदें थी मगर बजट में नाम तक नहीं आया, बोले अशोक गहलोत। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए इस बजट को राजनीतिक बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट से राजस्थान को काफी उम्मीदें थी मगर इसमें राजस्थान का कोई नाम भी नहीं आया। अशोक गहलोत ने इसके साथ ही कहा कि इस बजट से न तो बेरोजगारी कम होगी और न ही इस बजट से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय सुझाए गए हैं। अशोक गहलोत से पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाया था कि इस बजट में राजस्थान को कुछ नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहाँ की 11 सीटें हार गई और उसका बदला ही बीजेपी इस बजट में ले रही है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर क्या बन रही है नीति, बीजेपी विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब। देखिए, भाजपा विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने सदन में 3य श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने कहा कि क्या सरकार 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादले की नीति बना रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोलमोल जवाब दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो 100% मूक, बधिर और दिव्यांग है वो जहां कहेंगे वहां ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन किए गए हैं। जो बिना किसी काम के डेपुटेशन किए गए हैं उन्हें निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग और बीमार है, लंबी बीमारी से पीड़ित है, उनका डेपुटेशन निरस्त नहीं करेंगे। 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की नीति पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ नहीं बोले। बीजेपी विधायक ने रोजगार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। सदन में पूछे ये तीखे सवाल।
देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में इन दिनों सदन की कार्रवाई चल रही है। बीते दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आमतौर पर विपक्ष सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल ये सवाल सिविल लाइन से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने अपनी ही सरकार से किया। ये सवाल भाजपा विधायक ने खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के मोबाइल जांच लैब की स्थापना को लेकर किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 2022 अप्रैल से ड्रग ऑफिसर भर्ती का काम चल रहा है, अभी तक ये भर्ती क्यों नहीं हुई। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अब इनको मर्ज कर दिया गया, अब जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 300 नई पोस्ट लाई गई है। इस पर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि ये मेरे सवाल का तो जवाब नहीं है, मैंने सीधा सवाल पूछा कि भर्ती क्यों नहीं हुई। राशन डीलर्स का राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम, बोले 4 मांगे पूरी करो वरना 1 अगस्त से हड़ताल करेंगे। देखिए दोस्तों, राशन विक्रेता संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष ढाका ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आगामी 1 अगस्त से पूरे राजस्थान की राशन की दुकानें पूर्ण तरीके से बंद कर दी जाएगी और किसी भी कीमत पर दुकानें नहीं खुलेगी। उन्होंने कहा कि राशन विक्रेताओं की दुकानें तभी खुलेगी जब सरकार हमारी 100% मांगे मानेगी। वहीं उन्होंने अपनी 4 मांगे भी गिनाई, जिनमें शामिल है राशन विक्रेताओं को प्रति माह 30,000 रुपए निश्चित किया जाए, गेहूँ पर 2% छिजत दी जाए क्योंकि जो गेहूँ राशन की दुकानों पर आता है उसमें FCI से काफी कम तोल बैठता है। वहीं बीते 5-6 महीने से राशन विक्रेता का केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन नहीं मिला। इस कारण राशन विक्रेताओं के परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गए। आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन और KYC का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जाए, जबकि मित्र वाले आधार कार्ड अपडेट करने के 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं और राशन विक्रेता को KYC सीडिंग के लिए सरकार द्वारा कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया, जो मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। युवाओं पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को 1 महीने का वेतन। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी कैबिनेट के तीसरे पूर्णकालिक बजट में युवाओं को लेकर एक घोषणा की है, जिसमें सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को 1 महीने का वेतन देने की बात कही। लेकिन ये सुविधा सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए होगी। ये राशि कर्मचारियों को भविष्य निधि में अंशदान के रूप में प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों, इस योजना के तहत पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO में रजिस्ट्रेशन कराने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए तक दिया जाएगा। वहीं योजना B के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को रोजगार के पहले 4 वर्षों में उनके EPFO सहयोग के अनुसार सीधे 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। योजना C के तहत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO के रूप में 2 साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक की अदायगी दी जाएगी। जितना कर्ज 63 साल में नहीं लिया उतना गहलोत सरकार ने 5 साल में ले लिया, मंत्री ने बताया अब कितना है उधार। देखिए दोस्तों, राजस्थान की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने विधानसभा में कहा कि पिछली सरकार ने गत 5 साल में राज्य पर कर्ज का भार दोगुना कर दिया है। वो प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का वित्त मंत्री की ओर से जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक कुल ऋण और देनदारी 2,81,182 करोड़ रुपए थी और पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2023-24 में ये ऋण भार दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 5,70,664 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1951 से लेकर 2017-18 तक 63 सालों के दौरान जितना कर्ज नहीं लिया गया उससे ज्यादा पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले 5 साल में लेकर प्रदेश पर 2,89,464 करोड़ रुपए का ऋण का भार बढ़ा दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार के ब्याज भुगतान में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। किसानों के लिए बड़ी गुड न्यूज, आत्मा योजना में मिलेगा 10, 25 और 50,000 रुपए का पुरस्कार। देखिए दोस्तों, राजस्थान के दौसा जिले में आत्मा योजना के तहत श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर के लिए चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। 5 अलग अलग गतिविधियां कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, जैविक खेती और नवाचारी खेती आदि गतिविधियों में पंचायत समिति स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 किसानों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। चयनित कृषकों में से जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए 2-2 कृषकों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जयपुर में मीट की दुकानों पर अब लिखना होगा हलाल या झटका, नगर निगम ने जारी किया आदेश। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखे जाने के आदेश का मामला अभी गरमाया हुआ है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य कर दिया है। निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, निगम ने खुले में मीट बेचना भी प्रतिबंधित किया है। महापौर सौम्या गुज्जर ने कहा कि जहाँ लोग रहते हैं उसके आसपास मीट की मंडी नहीं होनी चाहिए। निगम ने तय किया कि अब उन्हीं मीट की दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा जिनके पास व्यावसायिक पट्टा होगा। कावड़ यात्रा मार्गों की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा इस मार्ग पर और शिव मंदिरों के निकट खुले में मीट की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। बजट में महंगाई और बेरोजगारी से कोई राहत नहीं, राजस्थान की जनता के लिए निराशाजनक है ये बजट, सचिन पायलट का बयान।
देखिए, सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन चल रहे लगभग 10 लाख खाली पदों को भरने को लेकर भी वित्त मंत्री बजट में चुप्पी साधे रखी है, जो साबित करता है कि सरकार बेरोजगारों को केवल निजी क्षेत्र की ओर धकेलना चाहती है, उन्हें पक्का व्यवसाय नहीं देना चाहती। वहीं पायलट ने कहा कि इस बजट से न तो महंगाई कम होगी, न ही बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होने और न ही इसमें राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना है। भजनलाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को किया लागू, जाने दोस्तों फायदा। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी है। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेंगे। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपए प्रति HP की दर से जमा करवा कर इस भार को नियमित करवा सकेगा। कोटा रेल मंडल ने एक बार फिर रचा इतिहास, 180 किलोमीटर की रफ्तार से डबल डेकर कोच का सफल ट्रायल। देखिए दोस्तों, कोटा रेल मंडल में बीते दिन डबल डेकर रैक का ट्रायल RDSO के संयुक्त निर्देशक परीक्षण BM सिद्दीकी के निर्देशन में किया गया। इस ट्रायल के ट्रैफिक निरीक्षक अरविंद पाठक, सुशील जेठवानी और लोको निरीक्षक RN मीना ने लखनऊ टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया। गुडला से लाखेरी खंड पर बीते दिन 160 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डबल डेकर का परीक्षण किया गया, जो एक सफलतापूर्वक परीक्षण भी रहा। मेडिकल और इंजीनियरिंग करना इस साल किफायती, महज 2 लाख में कर सकते हैं पूरे साल की पढ़ाई। देखिए दोस्तों, कोटा में 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा था। अभी ये खर्च 2 लाख रुपए सालाना के आसपास हो रहा है। वहीं दोस्तों, साल 2022 में जहां 2.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी कोटा में आए थे, वहीं इस साल ये संख्या 1,20,000 है। ऐसे में फैकल्टी विद्यार्थियों पर पूरा फोकस करके पढ़ाई करवा सकेगी। केंद्र का बजट आंकड़ों का मायाजाल, राजस्थान को लगी निराशा हाथ, हनुमान बेनीवाल का बयान। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्र के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट के आंकड़ों को मायाजाल बताते हुए आम जन के लिए निराशाजनक बताया। सांसद ने कहा कि बजट में किसान, गरीब और मजदूर के कल्याण के लिए ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई जो धरातल पर आ सके। बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन की कार्य योजना पर ली बैठक। पर्यटन सचिव गायत्री राठौड़ ने विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के दिए निर्देश। देखिए दोस्तों, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में बीते दिन निदेशालय पर्यटन विभाग की मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट घोषणाएं और परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन की कार्य योजना और CMIS पर अपडेशन के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौसमी बीमारियों से बड़े अस्पतालों में मरीज 800 से लेकर 1400 पहुंची मरीजों की संख्या, कान दर्द, उल्टी, बुखार के लक्षण। देखिए, भरतपुर के RBM अस्पताल में मौसमी बीमारियों की वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अस्पताल में चारों तरफ मरीज ही मरीज दिखाई दे रहे हैं। बदलते हुए मौसम की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों के पास मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। मरीज अपनी बारी आने का इंतजार करें। अस्पताल में OPD की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज कान दर्द, उल्टी, दस्त के। इससे OPD में मरीजों की संख्या 800 से बढ़कर अब 1400 तक पहुंच गई है। उदयपुर परीक्षा देने गई छात्रा का एडमिट कार्ड निकला फेक। उदयपुर में दर्ज 0 FIR, घमुड़वाली थाने भेजी, बिंझ बायला की है छात्रा। देखिए दोस्तों, श्री गंगानगर जिले के घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव बिंजबाइला से RAS मेंस परीक्षा देने उदयपुर गई एक छात्रा का एडमिट कार्ड ही जांच में फेक निकल गया। जी हां दोस्तों, एडमिट कार्ड में जिस सेंटर पर परीक्षा होना बताया गया वहां परीक्षा थी ही नहीं। ऐसे में छात्रा उस सेंटर पर गई जहां परीक्षा होनी थी। प्रवेश पत्र देखकर वहां के मैनेजमेंट ने इसकी जांच की तो एडमिट कार्ड ही फेक निकला। इस पर उदयपुर में अज्ञात के खिलाफ फर्जी एडमिट कार्ड जारी करवाकर RAS मेंस परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। उदयपुर में मामला दर्ज होने के बाद 0 नंबर FIR श्री गंगानगर के घमुड़वाली थाने को भेजी गई है। छात्रा घमुड़वाली की रहने वाली है। यहाँ 0 नंबर FIR दर्ज होने के बाद जांच ASP रघुवीर प्रसाद शर्मा को दी गई।